प्राइम वॉइस न्यूज में आपका स्वागत है। देखिए आज की बड़ी खबर। है और अपना परिचय देते हुए इसके बारे में मैं राजपाल शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन टिकैत। ये अपने संगठन की समीक्षा, क्या संगठन हमारा क्या स्थिति में है, हमें संगठन के लिए क्या जरूरत है, संगठन का विस्तार कैसे हो और किसानों की क्या समस्या है उन्हें लिया जाए, उनके लिए संघर्ष के लिए जगह सुनिश्चित की जाए, आंदोलन किया जाए, किसानों का भला किया जाए। तो उसी स्थिति में घर से निकले हैं। ये पूरे प्रदेश में का दौरा है, समीक्षा बैठक चल रही है कि आज संगठन किस स्थिति में, कौन कौन पदाधिकारी हैं, किस स्थिति के पदाधिकारी हैं, कितना कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, संगठन की वास्तविकता सामने आ जाए। वास्तविकता सामने आ जाए तो फिर विस्तार के लिए उन्हें बार बार उनसे किया जाए कि भाई तुम विस्तार करो, संगठन को बढ़ाओ, गांव गांव पहुंचो और संगठन का विस्तार करो। क्योंकि आज वो स्थिति आ गई है कि सरकार, ये तो है ही, जो सरकार आज तक रही है, कोई आई है कोई गई है, किसानों का ध्यान नहीं दिया। और ये सरकार तो पूंजीपतियों की सरकार है, आप देख ही रहे, पूंजीपतियों का बोलबाला है, अराजी और अम्बानी के लिए कर रही है, ये किसानों के लिए कुछ नहीं कर रही है। पहले बुजुर्गों ने भी कहा है कि संगे शक्ति कले हुए मात्र संगठन में शक्ति है। और मेरा कहना तो यह है कि संगे शक्ति युगे युगे, हर युगों में संगठन में शक्ति रही है और रहेगी। तो किसान यदि नहीं अब भी चेत पाया तो इसके बच्चे बिना खेत के रह जाएंगे, भूखे रह जाएंगे और गाली देंगे कि संघर्ष चल रहा था पूरे प्रदेश में, पूरे देश में। वहाँ बॉर्डर पर 750 आदमी खत्म हो गए, जगह जगह हो रहे थे, आप तब भी सोते रहे। तो हमारा संगठन को बनाने का काम है, किसान को जगाने का काम है कि यदि अब भी नहीं जागे तो एक इंची ज़मीन किसान पर नहीं रहेगी। वो सोच है हमारी सरकार का। तो यदि आप जाग गए तो ज़रूर हम अपनी खेती को बचा लेंगे और बिना जागे नहीं बचेंगे। जैसे हाल ही में टिकैत जी का जो पगड़ी उछाला गया था एक कार्यक्रम के दौरान, उस पर आप क्या कहें? पगड़ी वो तो ऐसा था कि अब देखो, मानवता वाली बात, वहाँ रैली निकाल रहे थे, वो संगठन भी कही तो सबक ही यही भाई, क्या कैसा भी वहाँ पहुँच गए। तो एकजुट होकर सबने का ये सदव्यवहार था। कितनी गंदी बात थी, लेकिन वो उस आदमी ने वो भी बर्दाश्त किया। और उसी बात को लेकर दूसरे दिन मुजफ्फरनगर में इतनी भीड़ थी कि तमाशा देख रही थी सरकार। तमाम ऐसे मामलों में देखा जा रहा है कि किसान महापंचायत के तमाम मुद्दों और क्षेत्रीय स्तर पर किसानों की समस्याओं को लेकर धरना प्रदर्शन भी करते हैं, बड़े अधिकारियों से भी मिलते हैं, लेकिन इस पर बार बार वही मांग उठाना और तमाम ऐसी चीज़ें। इस संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे? जैसे बार बार क्या, जैसे कि किसान पंचायत संगठन के लोग धरना प्रदर्शन भी कर रहे हैं, क्योंकि हम काफ़ी दिन से कवरेज आप ही लोग कर रहे हैं, ये सारे लोग भारतीय किसान नहीं। हाँ, तो मांग भी बराबर होती रहती है। क्षेत्रीय स्तर पर जो किसानों की समस्याएं हैं, खाद बीज से लेकर तमाम ऐसी चीज़ें, उसके बावजूद भी मान लिया जाए कि इनकी बातों को तरजीह नहीं दी जा रही है। तो इस संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे? वो तो भाई सरकार है उनकी, वो कोई भी निर्णय ले, लेकिन अपने अधिकार के लिए, अपने सम्मान के लिए संघर्ष करने का काम किसान का है। किसान पंचायत के माध्यम से करें,
धरना प्रदर्शन के माध्यम से करे, जेल के माध्यम से करे, रेल के माध्यम से करे, वो करता रहेगा। जैसा कि बॉर्डर पे दिल्ली को घेरा था, बड़ी समस्या थी, उन्होंने नहीं घुसने दिए, बॉर्डर में पड़े रहे, 13 महीना पड़े रहे। एकाएक प्रधानमंत्री आते हैं, कहते हैं कि मैं आप समझ नहीं पाए, मैं समझा नहीं पाया, तो ऐसी माफ़ी मांगता हूँ, तीनों आपके कानून वापस किए जाते। हम बॉर्डर को नहीं खाली कर रहे थे, तुम्हें पता है कि ये कुछ नहीं करेंगे, पर ये इन्होंने एक जब दिया अग्रवाल के हस्ताक्षर थे, संजय अग्रवाल के, कि आपको सारी मानी जाती, पूरी टोटली मांग आपकी जो 5-7 है वो मान ली जाती है, एक नहीं मानी है वो तक। वही चकमा देते रहे, तो ऐसे आदमी का क्या करें, कैसे करें। लेकिन बैठेंगे नहीं, संघर्ष करते रहेंगे, संघर्ष जारी रहेगा, चाहे पंचायत के माध्यम से रहे, चाहे धरना प्रदर्शन के माध्यम से रहे। जो और जो विपक्ष बैठा है, भारतीय किसान नहीं बैठेगी। जैसे कि आज आपको पूरा देश देख रहा है, तमाम वर्ग के लोग, किसान भी, नौजवान भी, साथ साथ में शासन प्रशासनिक अमला भी आपको आज देख रहा है, सुन रहा है। आप हमारे चैनल के माध्यम से उन्हें क्या संदेश देना चाहिए? हम तो यही कह रहे हैं कि भाई किसान के साथ में सौतीला व्यवहार क्यों है। हमने भी यही इस देश में जन्म लिया है, प्रजातंत्र है, प्रजातंत्र के दायरे में हम भी आते हैं। जीने का अधिकार सबका है, भोजन का अधिकार सबको है। आज किसान को रोजी रोटी की तबाही, न रोजगार है, न वक्त से रोटी है, तबाह है, आत्महत्या कर रहा है। ऐसा इस देश में क्यों? पूंजीपतियों को बढ़ाया जा रहा है।